नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग लेकर आए हैं अपना नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है आपका वर्ब एडवांस। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है आपका वो है आपका वर्ब एडवांस का चैप्टर है। और वर्ब एडवांस आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो है आपका वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर लिखिएगा, नया चैप्टर है आपका, वो है आपका एडवर्ब। ठीक है, तो नया चैप्टर है आपके सामने, उस चैप्टर का नाम है आपका एडवर्ब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब आपका होता क्या है। तो एडवर्ब याद रखिएगा, एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर के बनता है, यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो एडजेक्टिव और एडवर्ब यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे ना। तो एडवर्ब में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें दिखता है एडजेक्टिव और वर्ब, दो चीज़ें दिखती हैं। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन ये बन जाएगी कि वे शब्द जो एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, या वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। उन्हें एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा भैया। उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्या, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका क्या होता है, वो ये होता है कि एडवर्ब मतलब किस तरीके से हम देखते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको सामने लिखा, हमने कहा ही इज वेरी ऑनेस्ट। पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने ये लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा कि ही वॉक्स, और हमने यहाँ पे लिख दिया स्लोली। यहाँ पे हमने लिख दिया स्लोली। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखिएगा, तो पहले क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर तुमको एक वर्ड मिल रहा है ऑनेस्ट। क्या मिल रहा है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो है आपका वो है एक एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के पहले क्या आती है, तो एडजेक्टिव के पहले तुम्हारी एडवर्ब आती है। तो इसका मतलब जो वेरी होता है वो एडवर्ब होता है। वेरी आपका हमेशा ही एडवर्ब होगा। दूसरा क्वेश्चन है ही वॉक्स स्लोली। तो वॉक आपकी क्या है, वॉक आपकी एक वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है, तो वर्ब के बाद तुम्हारी एडवर्ब आती है। क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। समझ में आई बात। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया और दूसरे वाले में उसने वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे शब्द जो क्वालिफाई करते हैं आपके एडजेक्टिव को और वर्ब को, उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट आपका क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के प्रकार। वैसे तो मैंने आपको जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं वहाँ मैंने इसकी डिटेल्स मैंने नहीं बताई है, उसकी टाइप्स मैंने वही टाइप्स आपको डिस्कस किए हैं जो वाकई में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कभी जीवन में ना पूछे गए हैं, ना पूछे गए हैं, ना पूछे जा सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हमने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका एडवर्ब से क्योंकि बनता है, अगर आपका क्वेश्चन एडवर्ब से बनता है इसका मतलब तो वो चीज़ आपकी फिर पढ़ने वाली तो हुई। अगर पढ़ने वाली है तो उसको फिर हम चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जो सबसे पहला आपका है
वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी, वो आपकी हेडिंग पड़ेगी क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे, एक वो होते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग दिखाते हैं और एक वो होते हैं जो निगेटिव मीनिंग दिखाते हैं। तो दो प्रकार के एडवर्ब होते हैं। पॉजिटिव एडवर्ब की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है ऑलवेज, यूजुअली, यूजुअली के बाद आ जाएगा ऑफन, आ जाएगा आपका फ्रिक्वेंटली। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एडवर्ब कहलाते हैं। निगेटिव के बारे में बात करते हैं तो आपका हो जाता है नेवर, फिर आपका आ जाता है हार्डली, फिर आपका आ जाता है स्कार्सली, फिर आपका आ जाता है बेयरली, फिर आपका आ जाता है रेयरली, फिर आपका आ जाता है सेल्डम। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, वो आ जाता है सेल्डम। ठीक है, ये है। तो नेवर है, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, रेयरली है, सेल्डम है। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं आपके वो नेगेटिव वाले वर्ड्स। तो अगर इसमें नेगेटिव वाले कुछ वर्ड हैं तो इनमें क्या होता है, इनके साथ खासियत क्या होती है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये है, सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि इनका प्रयोग हमेशा, इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि जो निगेटिव एडवर्ब्स हैं, निगेटिव वाली जो आपकी एडवर्ब्स हैं, इनके साथ, इनके साथ नॉट नहीं, इनके साथ नॉट नहीं आता है। ठीक है, जो निगेटिव वाले वर्ड्स हैं उनके साथ क्या नहीं आता है, तो उनके साथ आपका नॉट नहीं आता है। तो दो चीज़ें हमें समझ में आ गई। पहला समझ में आ गया कि इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ पहले होता है, और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। और नॉट क्यों नहीं आता, जो ये निगेटिव वाले वर्ड्स है जो नीचे ये लिखे हुए ना, ये निगेटिव हैं, इनके साथ नॉट भी नहीं आता है। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका कि ही इज नॉट he speaks always the truth। दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा he never tells a lie। तीसरा है आपका I see comes often to meet me at the bus station। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका मोहन did not hardly
नो एनीथिंग अबाउट इट। पहला क्वेश्चन है ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ। तो ये सेंटेंस मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये चीज़ तो आपको एकदम रटी होगी कि आपने हमेशा पढ़ा है। कैसे? आपने हमेशा पढ़ा होगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ना कि आपने पढ़ा होगा कि ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रुथ। तो इसका मतलब ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब है, इसको आना चाहिए था कहाँ पर? मेन वर्ब से पहले। लेकिन मेन वर्ब तो ये, तो इसके पहले आना चाहिए। इसका मतलब तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा क्या? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका ही नेवर टेल्स अ लाई। दूसरा प्रश्न है आपका ही नेवर टेल्स अ लाई। ही नेवर टेल्स अ लाई, तो ये टेल्स आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले ही तो नेवर आता है, तो वो दिया हुआ है, इसका मतलब सही है। सी कम्स ऑफन, ऑफन आना चाहिए मेन वर्ब के पहले, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा सी ऑफन कम्स टू मीट मी एट द बस स्टेशन। फिर लिखा मोहन डिड नॉट हार्डली नो एनीथिंग अबाउट इट। तो नो आपकी मेन वर्ब है, बिल्कुल सही है। मेन वर्ब के बाद पहले हार्डली आना चाहिए, तो हार्डली है, लेकिन इसके साथ उसने नॉट दे दिया है। तो हार्डली के साथ नॉट नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका मतलब हम यहाँ से नॉट को रिमूव करेंगे। जो जब नॉट हट जाएगा तो डिड तो अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि डिड तभी आता है जब नॉट लगा होता है। इसका मतलब अब जो है ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? मोहन हार्डली, और नो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी न्यू एनीथिंग, न्यू एनीथिंग, फिर हो जाएगा तुम्हारा अबाउट, और फिर हो जाएगा तुम्हारा इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भाई आप लोग जल्दी से नोट कर लो, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा भैया सभी लोग।
हम्म हम्म हम्म। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? रूल पॉइंट नंबर टाइप 2 है आपका। कई वैसे तो कई सारे टाइप होते हैं, मेन टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जैसे आपका हो गया हेयर है, देयर है, स्टेशन है, मार्केट है, स्कूल है, ये सारी की सारी आपकी एडवर्ब हो जाती हैं। ये सारी की सारी आपकी एडवर्ब हो जाती हैं। और कौन सी एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस। पता करने का तरीका होता है जो कि वेयर का जो रिप्लाई होता है वही आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे हमने आपसे कहा, और इसका जो क्या होता है, इनकी जो पोजीशन होती है, इनका जो यूज हम लोग करेंगे, इनका जो प्रयोग हम करते हैं, तो इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। ठीक है, अब ये इतने आसान ही होते हैं कि लगभग में हमें अक्सर ये चीज़ें खुद ही पता चल जाती हैं कि इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा कि ही कम्स हेयर, दूसरा हमने लिखा यू गो देयर, तीसरा हमने लिखा सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। तीन प्रश्न है आपके सामने। तो जब तीन प्रश्न को तुम देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा है कम्स हेयर, यहाँ पे गो देयर, यहाँ वेंट टू मार्केट। तो ये सारे के सारे आपके एडवर्ब हैं, चाहे आपका हेयर हो जाए, चाहे आपका देयर हो जाए। ये मार्केट भैया वो कहाँ जा रहा है? वेयर, तो तुम कहोगे मार्केट। तो ये देखो सब मेन वर्ब के बाद आए कि नहीं आए? अगर ये सारे के सारे मेन वर्ब के बाद आए हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे आंसर्स आपके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपका आता है क्या? वो आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब जब एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? जैसे टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, इसके अलावा यस्टरडे है, नाउ है, नाउ है। तो ये सब के सब क्या होती हैं? ये सब के सब होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। इनको भी जब आपने देखा होगा तो हमेशा लास्ट में लिखा लिखा देखा होगा। कहाँ देखा होगा? लास्ट में लिखा देखा होगा। तो लास्ट में लिखा देखने का मतलब पता क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि इनका प्रयोग, तो इनका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? इनका प्रयोग जो है वो मेन वर्ब के बाद होता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग जो है वो मेन वर्ब के बाद होता है। ठीक है, इनका जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? मेन वर्ब के बाद में होता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम तुमसे कहें, जैसे हमने लिखा कि ही विल गो टू मुंबई टुमारो, सी
wrote a letter yesterday। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको वर्ड लिखा मिल रहा है, वो मिल रहा है टुमारो। तो टुमारो आपकी एक एडवर्ब है, इसकी पोजीशन होनी चाहिए मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब ये है तो इसके बाद में ही तो है, तभी कहा जाता है कि इनको लास्ट में रखा जाता है। यहाँ पर रोट एक आपकी वर्ब है, तो वर्ब के बाद ही तो यस्टरडे आएगा, तो यस्टरडे आपकी एक क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। कैसे पता करेंगे, तो ये जो होता है ये वेन का रिप्लाई होता है। ये किसका रिप्लाई होता है, तो ये आपका वेन का रिप्लाई होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो होता है आपका, ये आपका किसका रिप्लाई होता है, तो ये आपका रिप्लाई होता है चलिए भाई, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका क्या है, वो ये है, रूल नंबर सेकेंड है। पहले तो हम लोग टाइप की बात कर ली है, अब रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, वो ये है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया, उसने दिया वर्ड आपको, उसने दिया कावर्डली, और इस कावर्डली को दे करके उसने पूछा कि ये कावर्डली क्या है, ये नाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है और या फिर ये मान लो मैं दे सकता हूँ आपको प्रोनाउन है। तो ये जब क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो मैंने जैसे आप एक प्रकार से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कई बार हम लोग करते क्या हैं, कई बार हम लोग करते क्या हैं कि जैसे टेलीग्राम वगैरह में क्विज वगैरह देते हैं कि वहाँ पूछते हैं कि भाई बताओ, तो लगभग में चांसेस 90% लोगों के, ये तो नाउन और ये प्रोनाउन तो बहुत, जो बिल्कुल महामूर्ख व्यक्ति ही होगा वही भले उसको कहे कि नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो 90% लोगों के जो आंसर्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। 90% लोगों के आंसर क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि इस वर्ड के साथ एल वाई लगा हुआ है, और हमें ये पढ़ा दिया जाता है कि जिन भी शब्दों के लास्ट में एल वाई लगेगा वो आपकी एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडवर्ब। तो इसी वजह से थोड़ी सी समस्या हो जाती है, लेकिन जो इसका आंसर है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। इसी वजह से आपको वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कोई वर्ड लिखा है जिसके लास्ट में एल वाई आता है और वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैसे पहचानेंगे उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने का तरीका बस इतना सा ही है, जैसे अगर हमें कोई नाउन मिलता है, नाउन, तो अगर हम नाउन के साथ एल वाई लगाएंगे तो याद रखिएगा वो फिर आपका बनेगा एडजेक्टिव। वो आपका क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। अगर आप एडजेक्टिव के साथ में एल वाई लगाते हैं, अगर आप एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाते हैं, तब जाकर के वो बनेगा क्या, तब जाकर के वो बनेगा आपका एडवर्ब। ठीक है, तो जब नाउन के साथ एल वाई लगाएंगे तो बनेगा एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएंगे तो बनेगा आपका वो एडवर्ब। ठीक है, तो जब नाउन के साथ एल वाई लगाओगे तो बनेगा एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाओगे तो बनेगा एडवर्ब। जैसे एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, हमने आपके सामने मान लो वर्ड लिख लिया फ्रेंडली, और हम आपसे कहें कि बताओ फ्रेंडली क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है या फिर आपका एडवर्ब है।
तो आप इसमें ये देखो, आप इसमें देखो कि कैसे इसको आप पहले तोड़ के देखो, आप इसको ब्रेक करो। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या लिखा हुआ, फ्रेंड, और प्लस आप इसको ब्रेक करेंगे किसमें, एल वाई में। जब आप इसको फ्रेंड और एल वाई में ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रेंड है आपका, ये आपका एक नाउन है। तो इसका मतलब नाउन के साथ हमने एल वाई लगाया है, इसका मतलब ये जो फ्रेंडली है ये है आपका क्या, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। ऐसी एक वर्ड और आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, वो वर्ड है आपके सामने लवली। वो वर्ड है आपको मिलता है, वो वर्ड है आपके सामने लवली। अब ये लवली क्या है आपका, ये हमें बताना है। ये जो लवली लिखा है आपका वो क्या है, जो लवली लिखा है आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लव होता है ये क्या होता है, लव। तो जो लव होता है ये दो काम करता है, या तो ये नाउन का काम करता है और या तो फिर ये वर्ब का काम करता है। जैसे हमने लिखा कि लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, तो इस सेंटेंस में लव किसका काम कर रहा है, नाउन का। हमने कहा आई लव हर, तो यहाँ पर ये लव किसका काम कर रहा है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये काम कर रहा है यहाँ पर वर्ब का। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये नाउन होगा या तो वर्ब होगा, एडजेक्टिव तो है ही नहीं। तो अगर नाउन होगा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बन जाता है आपका लवली क्या, एडजेक्टिव। अगर लवली आपका एडजेक्टिव बन गया तो इसकी तो कोई ना कोई एडवर्ब भी होती होगी, इसकी कोई ना कोई एडवर्ब भी होती होगी। तो इसकी एडवर्ब याद रखिएगा, इसकी जो एडवर्ब होती है वो होती है तुम्हारी लविंगली। तो लविंगली होती है इसकी क्या, तो लविंगली होती है इसकी एडवर्ब। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इतनी बात आपने नोट कर ली होगी, तो फिर हम एक लिस्ट बनाओ थोड़ा सा आप लोग, कि एक तरफ इस तरीके से बनाइएगा, बनाइएगा इसमें लिखिएगा, एक तरफ आप लिखिएगा नाउन, एक तरफ आप लिखिएगा नाउन, फिर आप लिखिएगा जब इसी नाउन के साथ हम लोग एल वाई लगा देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसी एडजेक्टिव के साथ जब तुम एल वाई लगा दोगे, इस एडजेक्टिव के साथ जब तुम एल वाई लगा दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा एडवर्ब, ये बन जाएगा तुम्हारा एडवर्ब। तो जब नाउन के साथ एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, चलो तो इसमें अगर हम बात करें, आपसे पहला वर्ड आपके सामने है, वो वर्ड है आपके सामने क्या, तो जैसे मैंने लिखा आपके सामने कावर्ड, तो ये एक नाउन होता है बालक, क्या होता है, ये एक आपका नाउन होता है। ठीक है, कावर्ड आपका क्या होता है, तो कावर्ड ध्यान रखिएगा आपका नाउन होता है कायर। फिर एक ऐसी वर्ड आपका आता है माइजर, माने कंजूस, ये भी एक नाउन होता है। फिर एक वर्ड तुमको मिलता है निगार्ड, ये भी आपका एक नाउन होता है। तो कावर्ड हो गया, माइजर हो गया, फिर आपका निगार्ड हो गया, तो ये सब के सब आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। ठीक है, और एक वर्ड आपका और आता है, वो वर्ड है तुम्हारा स्कॉलर।
वो वर्ड है तुम्हारा स्कॉलर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, तो ये भी आपका एक नाउन होता है। तो इसमें जब एल वाई हमने लगाया, तो कावर्ड के साथ जब हमने एल वाई लगाया तो ये कावर्डली बन गया। तो ये कावर्डली आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। तो यही तो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, तो उसका जो आंसर सही था वो कावर्डली का मतलब एडजेक्टिव सही था। ऐसे माइजर का बनाएंगे तो माइजर का हो जाएगा तुम्हारा माइजरली, निगार्ड का हो जाएगा तुम्हारा निगार्डली, ऐसे स्कॉलर का हो जाएगा तुम्हारा स्कॉलरली, ठीक है। तो कावर्ड का मतलब होता है तुम्हारा कायर, माइजर माने होता है कंजूस, और यही मतलब जो है, यही इसका भी मतलब होता है, निगार्ड माने भी कंजूस। और स्कॉलर माने आपको पता होगा, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। एडवर्ब जब इसका बनाएंगे तो याद रखिएगा, एडवर्ब बनाने के लिए करते क्या हैं, इन लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे आर्टिकल लगा देंगे, प्लस एडजेक्टिव लगा देंगे, और इसके बाद लिख देंगे फिर हम लोग मैनर, ठीक है। ये लग जाएगा। तो इन प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस मैनर, ये हो जाएगा। इसे कावर्डली का बनाना है तो इसका हो जाएगा इन आ कावर्डली मैनर, इन आ कावर्डली मैनर। माइजर का बनाना है तो इसका बन जाएगा इन आ माइजरली मैनर। और आपने निगार्डली का बनाना है तो इसका बन जाएगा इन अ निगार्डली मैनर। और स्कॉलरली का बन जाएगा इन अ स्कॉलरली मैनर, इसका बन जाएगा इन अ स्कॉलरली मैनर। तो ये हो जाएगा। तो जल्दी से बना लो भैया इसका, इसको लिख लो, फिर हम आपको देते हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। अरे प्रभु, उफ, ओ, पहला क्वेश्चन देखिएगा।
चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन लिखा है ही इज निगार्ड, मतलब वह एक कंजूस है। तो इसको, इसका एक तरीका जो है सही करने का, वो क्या है देखो समझो। जैसे तुमने देखा तो यहाँ पर तुम्हें लिखा मिला है, उसने दिया है निगार्ड। क्या उसने दिया है? निगार्ड। तो जो निगार्ड होता है आपका, वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। अगर ये नाउन है तो इस नाउन को क्वालिफाई करने की लगा दो आर्टिकल, तो इसका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा क्या? ही इज अ निगार्ड। ये होगा इसका सही आंसर। ऐसे कावर्ड के साथ भी हो जाएगा भैया। कावर्ड क्या है आपका? नाउन है। अगर नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल लगा दो, तो इसका आंसर होगा ही इज अ कावर्ड। फिर लिखा है ही इज अ कावर्ड मैन। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा है आर्टिकल, तो इसका मतलब मैन आपका क्या हो जाएगा? तो मैन हो जाएगा तुम्हारा नाउन। मैन नाउन हो जाएगा, और नाउन के पहले क्या आता है? तो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि कावर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो इसका जो सही करने का तरीका है वो होगा आ कावर्डली, और फिर क्या लिख दोगे? मैन। इसका आंसर सही हो जाएगा अ कावर्डली मैन। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर लिखा है ही फॉट कावर्डली। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फॉट आपकी एक वर्ब है। कावर्डली क्या है? कावर्डली तो एक एडजेक्टिव है। और अभी हमने तुमको प्यार से समझाया था कि जब वर्ब आती है तो वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है। वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? एडवर्ब आता है। तो इसको एडवर्ब बना डालो। एडवर्ब कैसे बनेगी? तो इसकी एडवर्ब बनेगी कि इन अ ही फॉट इन अ कावर्डली मैनर। ही फॉट इन अ कावर्डली मैनर। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। काफ़ी अच्छा पॉइंट था आपका ये वाला। तो इसमें यही सारी समस्याएं हो जाती हैं, उसी को हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। ठीक है, चलो तो इतना नोट कर लिया है, तो हम अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे क्वेश्चन में ऐसे है, जैसे रूल्स होते हैं कई सारे, तो वो हमें सीखना है। तो है आपका रूल नंबर थर्ड। और रूल नंबर थर्ड जो है आपका वो है हार्ड और हार्डली का प्रयोग। हार्ड का और हार्डली का प्रयोग, कि कब हम लोग हार्ड का यूज करेंगे और कहाँ पर हम लोग हार्डली का यूज करते हैं। ठीक है, तो हार्ड और हार्डली का प्रयोग हमें पढ़ना है। अब देखो दिक्कत क्या होती है, हम लोग मतलब कठिनता से, मुश्किल से हिंदी से मीनिंग निकालते रहते हैं, तो वहाँ से इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड के बारे में। हार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ड दोनों का काम करता है। ये आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है और आपका एडवर्ब का भी काम करता है। दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है, और ये आपकी जो मीनिंग देता है वो पॉजिटिव मीनिंग देता है। इसका जो अर्थ निकलेगा सेंटेंस में वो हमेशा पॉजिटिव अर्थ निकलेगा। ठीक है, फिर जब हम लोग हार्डली के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग हार्डली के बारे में बात करते हैं तो हार्डली आपकी हमेशा ही क्या होती है? एडवर्ब होती है। अब देखो ये तरीका मैं कैसे निकाला, तरीका आते तो वहीं से ही है, आपको बस उस तरीके से सोचना पड़ता है, आपको उस तरीके की नज़र बनानी पड़ती है कि भैया वो कहना क्या चाहता है।
तो ये आपने अभी हम लोगों ने हार्डली को पढ़ाया था किसमें, नेगेटिव वाले वर्ड्स में पढ़ाया था। हार्डली को किसमें पढ़ाया था, नेगेटिव वाले वर्ड्स में पढ़ाया था। तो अगर हमने हार्डली को नेगेटिव वाले वर्ड्स में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो हार्डली का प्रयोग हम लोग करते हैं वो हम लोग कहाँ करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं मेन वर्ब के पहले। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मेन वर्ब के पहले। अब ऐसे बता हार्ड, तो हार्ड के साथ क्या होगा, हार्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ, तो इसका हम लोग करेंगे प्रयोग मेन वर्ब के बाद। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के बाद। तो इसका प्रयोग हो जाएगा मेन वर्ब के पहले और इसका प्रयोग हो जाएगा आपका मेन वर्ब के बाद। इतनी पॉइंट आप याद रखोगे तो आपका आंसर खुद ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। पहला क्वेश्चन है आपका, ही वर्क्स वेरी हार्डली। दूसरा प्रश्न हमने लिखा कि ही इज वेरी, दिस इज हार्ड वर्क। और तीसरा प्रश्न हमने लिखा, हमने कहा ही हार्डली न्यू मी। ये हमने एक और प्रश्न लिख दिया। ठीक है, तो जब हम इस प्रश्न को देखते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो लिखा है ही वर्क्स वेरी हार्डली, क्या दिया है, ही वर्क्स वेरी हार्डली। तो तुम देखोगे तो वर्क यहाँ पे तुमको मिल गई क्या, वर्ब। अगर तुमको वर्ब मिल गई तो वर्ब के बाद क्या आता है, हार्डली नहीं आता है, वर्ब के बाद आपका आता है क्या, हार्ड आता है। ठीक है, फिर आता है दिस इज हार्ड वर्क। तो ये और हार्ड यहाँ पे काम किसका कर रहा है, तो हार्ड यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आता है दिस इज हार्ड वर्क। तो यहाँ पर देखो तो वर्क नाउन है, नाउन के ठीक पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी सही है। फिर लिखा है ही हार्डली न्यू मी, सही है, न्यू वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है, हार्डली आता है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम सही लिखा है, वहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है, चलो तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। तो अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो आपका आता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। लिखिएगा रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 जो है आपका वो है वेरी और मच का प्रयोग।
वेरी और मच का प्रयोग। ठीक है, वेरी और मच का प्रयोग, कहाँ पर वेरी आता है, कहाँ पर मच आता है। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, तो वेरी और मच का प्रयोग। अब जैसे पहली चीज़ आती है आपकी वेरी और मच के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो पहली चीज़ तो यही है कि जो वेरी होता है, वेरी के साथ आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है। कैसी डिग्री आती है, तो वेरी के साथ आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, फिर जब हम लोग मच के बारे में बात करते हैं तो मच के साथ क्या होता है, मच के साथ तुम्हारी कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच के साथ आपकी कंपैरेटिव डिग्री आती है। ठीक है, तो वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है और मच के साथ में कंपैरेटिव डिग्री आती है। जैसे मैं इसका एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा, तो वेरी के साथ हम यूज करते हैं किसका, वेरी गुड यूज कर सकते हैं। वेरी के साथ इंटेलिजेंट का यूज कर सकते हैं। वेरी के साथ हम लोग ब्यूटीफुल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब हम बात करते हैं मच के बारे में, जब हम बात करते हैं मच के बारे में, मच के साथ कभी भी आपकी कंपैरेट पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, कंपैरेटिव आएगी। यानी मच के साथ हम यूज करेंगे फिर बेटर का। ऐसे इंटेलिजेंट के साथ हम यूज करेंगे मच मोर इंटेलिजेंट। तो मच मोर अगर इंटेलिजेंट कहीं पर लिखा है तो याद रखिएगा वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम कह सकते हैं मच मोर ब्यूटीफुल। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मच मोर ब्यूटीफुल। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वेरी गुड होता है, वेरी इंटेलिजेंट होता है, वेरी ब्यूटीफुल होता है, मच बेटर होता है, मच मोर इंटेलिजेंट होता है, मच मोर ब्यूटीफुल होता है। यानी अगर कहीं पे लिखा है मच मोर ब्यूटीफुल तो वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलो, फिर हम बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट आपका और अच्छा सा बनता है। वो पॉइंट आपका क्या बनता है, वो पॉइंट आपका यही बनता है कि जो वेरी होता है, वेरी, वेरी के साथ आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी के साथ आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये तो हो गई ग्रामर की भाषा में बात। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, लग रहा होगा कि बड़ा कठिन है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या आती है, सीधे सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। ठीक है, फिर हम जब बात करते हैं मच के बारे में, जब हम बात करते हैं मच के बारे में, तो मच क्या होता है, मच के साथ आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, ये कुछ नहीं होता है, बस आपका हो जाता है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम भैया कुछ ना करना, तुम कुछ ना करना, तुम इतना कर लेना, क्या कर लेना कि जो वेरी होता है, वेरी के साथ आती है आईएनजी फॉर्म और मच के साथ आती है थर्ड फॉर्म। वेरी के साथ आती है आईएनजी फॉर्म और मच के साथ आती है थर्ड फॉर्म। जैसे मैं उदाहरण आपको देना चाहूँ, एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, तो वेरी के साथ अगर हमें यूज करना है तो हम यूज करेंगे वेरी बोरिंग, या हम कहेंगे वेरी एक्साइटिंग, मतलब आईएनजी यूज करेंगे, या हम कहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, या हम कहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन जब हम मच के बारे में बात करते हैं, मच के बारे में जब हम बात करते हैं तो मच के साथ आपका लग जाएगा बोर्ड, या आपका हो जाएगा मच एक्साइटेड, या आपका हो जाएगा मच इंटरेस्टेड, या फिर आपका हो जाएगा मच इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मच बोर्ड, मच एक्साइटेड, मच इंटरेस्टेड। ठीक है, ये चीज।
ठीक है। चलो, कुछ वर्ड आपके और आते हैं, कुछ वर्ड और आते हैं, कुछ वर्ड और होते हैं जिनके साथ में ईडी तो लगा होता है लेकिन वो वेरी होते हैं, वेरी का ही यूज करते हैं। तो ये और थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें फिर से भाई, जो चीज़ थोड़ी सी अलग हटके होती है वही तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है। तो इस वजह से तो कुछ वर्ड हैं, जैसे वेरी के साथ हम यूज करेंगे टैलेंटेड, वेरी के साथ हम यूज करेंगे डिजेक्टेड, वेरी के साथ हम यूज करेंगे टायर्ड, और वेरी के साथ हम यूज करेंगे वेरी टैलेंटेड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी टायर्ड। बात समझ में आ गई? तो वेरी टैलेंटेड हो जाएगा, वेरी डिजेक्टेड हो जाएगा, और आपका वेरी टायर्ड हो जाएगा। ठीक है। और एक वर्ड और लिख लेना, वेरी कंटेंटेड। तो इतने ध्यान रखना, ये 4 वर्ड बस थोड़े से अलग हैं जिनके साथ वेरी का यूज करते हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से याद करेंगे। ठीक है। जिसमें वेरी टैलेंटेड तो आपको पता ही है, आप लोग खुद ही टैलेंटेड हो, इतने ज़्यादा पढ़ाई में ना हो लेकिन टैलेंट तो है ही कहीं ना कहीं। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? डिजेक्टेड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हताश, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको डिजेक्टेड कहते हैं। टायर्ड क्या होता है? टायर्ड आपका थका हुआ होता है। और कंटेंटेड क्या होता है? कंटेंटेड आपका सेटिस्फाइड होता है। ठीक है। क्या होता है आपका? सेटिस्फाइड होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, एक आपका ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होता है। होता क्या है कि जब भी आप डेमो वगैरह लेने जाते हैं, या तो आपका 10 से शुरुआत होती है या तो फिर आपकी 9 से शुरुआत होती है। तो ये चैप्टर लगभग में आखिरी चैप्टर होता है ग्रामर का। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा लेट पढ़ने को मिलता है। तो फिर वही होता है कि अगर आप लास्ट तक बने हैं तब तो आपको मिल जाता है पढ़ने को, नहीं तो फिर नहीं मिल पाता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि इसमें वर्ब को भी देखना पड़ता है, एडजेक्टिव को भी देखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वर्ब आती होगी, आपको एडजेक्टिव आता होगा, तो आपको एडवर्ब फिर कैसा लगेगा, तो वो भी आपको आसान लगेगा। ठीक है। चलो, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।